हमारे प्रिय भाई बहनों को फिर से एक बार यीशु मसीह के नाम से हमारा नमस्कार, अभिनंदन और आज के बाइबल वचन के लिए आप सबको स्वागत करते हैं। चलिए प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। तेरा वचन एक तलवार के समान है, फिर भी हमारे मनों में, हमारे विचारों में, हमारे प्राणों के अंदर वो चली जाती है और प्राणों में बेकार बातें को शुद्ध करके बाहर निकालती है। वैसे आज भी प्रभु तेरे वचन के जरिए हमें शुद्ध कर, हमारे मनों को शुद्ध कर, हमारे जीवन को आशीषदायक बना दे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं अच्छे से पिता, आमीन। आज दूसरा राजा 12 अध्याय पढ़ने वाले हैं। यहू के 7वें वर्ष में योआस राज्य करने लगा और यरूशलेम में 40 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम सिब्याता जो बर्शेबा की थी। और जब तक यहोयादा याजक योआश को शिक्षा देता रहा, तब तक वह वही काम करता रहा जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है। तो भी ऊंचे स्थान गिराए न गए। प्रजा के लोग तब भी ऊंचे स्थान पर बलि चढ़ाते और धूप जलाते रहे। और योआश ने याजकों से कहा, पवित्र की हुई वस्तुओं का जितना रुपया यहोवा के भवन में पहुंचाया जाए, अर्थात गिने हुए लोगों का रुपया, और जितने रुपये के जो कोई योग्य ठहराया जाए, और जितना रुपया जिसकी इच्छा यहोवा के भवन में ले आने की हो, इन सब को याजक लोग अपनी जान पहचान के लोगों से लिया करे और भवन में जो कोई टूटा फूटा हो उसका सुधार दे। तो अब याजकों ने भवन में जो टूटा फूटा था उसे योआस राजा के 23वें वर्ष तक नहीं सुधारा था। इसलिए राजा योआस ने यहोयादा याजक और याजकों को बुलाकर पूछा, भवन में जो कुछ टूटा फूटा है उसे तुम क्यों नहीं सुधारते? अब से अपनी जान पहचान के लोगों से और रुपया न लेना, और जो तुम्हें मिले उसे भवन के सुधारने के लिए दे देना। तब याजकों ने मान लिया कि न तो हम प्रजा से और रुपया ले और न भवन को सुधारे। तब यहोयादा याजक ने एक संदूक ले उसके ढकने में छेद कर उसको यहोवा के भवन में आने वाले के दाहिने हाथ पर वेदी के पास धर दिया। और द्वार की रखवाली करने वाले याजक उसमें वह सब रुपया डालते रहे जो यहोवा के भवन में लाया जाता था। जब उन्होंने देखा कि संदूक में बहुत रुपया है, तब राजा के प्रधान और महायाजक ने आकर उसे तैली में बांध लिया और यहोवा के भवन में पाए हुए रुपये को गिन लिया। तब उन्होंने उस तोले हुए रुपये को उन काम कराने वालों के हाथ में दिया जो यहोवा के भवन में अधिकारी थे, और इन्होंने उससे यहोवा के भवन के बनाने वाले बड्डियां, राजों और संगत राशों को दिए। और लकड़ी और गड़े हुए पत्थर मोल लेने में, वरन जो कुछ भवन के टूटे फूटे की मरम्मत में खर्चा होता था उसमें लगाया। पर जो रुपया यहोवा के भवन में आता था उससे चांदी के तसले, चिमटे, कटोरे, तुरियां और सोने व चांदी की किसी प्रकार के पात्र न बने। पर तो वह काम करने वालों को दिया गया और उन्होंने उसे लेकर यहोवा के भवन की मरम्मत की। और जिनके हाथ में काम करने वालों को देने के लिए रुपया दिया जाता था, उनसे कुछ हिसाब न लिया जाता था, क्योंकि वे सच्चाई से काम करते थे। जो रुपया दोष बलियों और पाप बलियों के लिए दिया जाता था, यह तो यहोवा के भवन में न लगाया गया, वह याजकों को मिलता था। तब आराम के राजा अजायल ने गत नगर पर चढ़ाई की और उससे लड़ाई करके उसे ले लिया। तब उसने यरूशलेम पर भी चढ़ाई करने को अपना मुंह किया। तब यहूदा के राजा योआश ने उन सब पवित्र वस्तुओं को जिन्हें उसके पुरखा यहोशबात, यहोराम और अहज्याह नाम यहूदा के राजाओं ने पवित्र किया था, और अपनी पवित्र की हुई वस्तुओं को भी, और जितना सोना यहोवा के भवन के भंडारों में और राजभवन में मिला, उन सब को लेकर
अराम के राजा अजाल के पास भेज दिया और वह यरूशलेम के पास से चला गया। योआश के और सब काम जो उसने किया वो क्या यहूदा के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखे हैं? योआश के कर्मचारियों ने राजद्रोह की गोष्ठी करके उसको मिल्लो के भवन में जो सिल्ला की उतराई पर था मार डाला। अर्थात शिमात का पुत्र योजाखार और शामेर का पुत्र यहोशबाद जो उसके कर्मचारी थे, उन्होंने उसे ऐसा मारा कि वह मर गया। तब उसे उसके पुरखाओं के बीच दाऊदपुर में मिट्टी दी और उसका पुत्र अमस्या उसके स्थान पर राज्य करने लगा। आज जपन या तीसरा अध्याय पढ़ेंगे। हाय बलवा करने वाली और अशुद्ध और अंधेर से भरी हुई नगरी, उसने मेरी नहीं सुनी, उसने ताड़ना से भी नहीं माना, उसने यहोवा पर भरोसा नहीं रखा, वह अपने परमेश्वर के समीप नहीं आई। उसके हाकिम गरजने वाले सिंह ठहरे, उसके न्यायी सांझ को आहेर करने वाले हुंडार हैं जो बिहान के लिए कुछ नहीं छोड़ते। उसके भविष्यद्वक्ता व्यर्थ बकने वाले और विश्वासघाती हैं। उसको याजकों ने पवित्र स्थान को अशुद्ध किया है और व्यवस्था में खींच खींच की है। यहोवा जो उसके बीच में है वह धर्मी है, वह कुटिलता न करेगा। वह अपना न्याय प्रति बोर प्रकट करता है और चूकता नहीं, परंतु कुटिल जन को लज्जा आती ही नहीं। मैंने अन्य जातियों को यहां तक नाश किया कि उनके कोने वाले गुम्मट उजड़ जाए। मैंने उनकी सड़कों को यहां तक सूनी किया कि कोई उन पर नहीं चलता। उनके नगर यहां तक नाश हुए कि उनमें कोई मनुष्य वरन कोई भी प्राणी नहीं रहा। मैंने कहा, अब तो मेरा भय मानेगी और मेरी ताड़ना अंगीकार करेगी, जिससे उसका दाम उस सब के अनुसार जो मैंने ठहराया था नाश न हो। पर तो वे सब प्रकार के बुरे बुरे काम यत्न से करने लगे। इस कारण यहोवा की वाणी है कि जब तक मैं नाश करने को न उठूं, तब तक तुम मेरी बाट जोते रहो। मैंने यह ठाना है कि जाति जाति के और राज्य राज्य के लोगों को मैं इकट्ठा करूं कि उन पर अपने क्रोध की आग पूरी रीति से भड़काऊं, क्योंकि सारी पृथ्वी मेरी जलन की आग से भस्म हो जाएगी। और उस समय में देश देश के लोगों से एक नई और शुद्ध भाषा बुलवाऊंगा कि वे सब के सब यहोवा से प्रार्थना करें और एक मन से कंधे से कंधा मिलाए हुए उसकी सेवा करें। मैं तितर पितर की हुई प्रजा मुझसे विनती करती हुई मेरी भेंट बनकर आएगी। उस दिन तू अपने सब बड़े बड़े कामों से जिन्हें करके तू मुझसे फिर गई थी, फिर लज्जित न होगी। उस समय मैं तेरे बीच से सब फूले हुए घमंडियों को दूर करूंगा और तू मेरे पवित्र पर्वत पर फिर कभी अभिमान न करेगी, क्योंकि मैं तेरे बीच में दीन और कंगाल लोगों का एक दल बचा रखूंगा और वे यहोवा के नाम की शरण लेंगे। इस्राएल के बचे हुए लोग न तो कुटिलता करेंगे और न झूठ बोलेंगे और न उनके मुंह से छल की बातें निकलेंगी। वे चरेंगे और विश्राम करेंगे और कोई उनको डराने वाला न होगा। हे सियोन, ऊंचे स्वर में गा। हे इज़राइल, जय जयकार कर। हे यरूशलेम, अपने संपूर्ण मन से आनंद कर और प्रसन्न हो। यहोवा ने तेरा दंड दूर कर दिया और तेरा शत्रु भी दूर किया है। इज़राइल का राजा यहोवा तेरे बीच में है, इसलिए तो फिर विपत्ति न भोगेगी। उस समय यरूशलेम से यह कहा जाएगा, हे सियोन, मत डर, तेरे हाथ ढीले न पड़ने पाए। तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है, वह उद्धार करने में पराक्रमी है। वह तेरे कारण आनंद से मगन होगा, वह अपने प्रेम के मारे चुपका रहेगा, फिर ऊंचे स्वर से गाता हुआ तेरे कारण मगन होगा। जो लोग नियत पर्वों में सम्मिलित न होने के कारण
कैदित रहते हैं उनको मैं इकट्ठा करूंगा, क्योंकि वे तेरे हैं और उसकी नामधराई उनको बोझ जान पड़ती है। उस समय मैं उन सबों से जो तुझे दुख देते हैं उचित बर्ताव करूंगा, और मैं लंगड़ों को चंगा करूंगा और बरबस निकाले हुओं को इकट्ठा करूंगा, और जिनकी लज्जा की चर्चा सारी पृथ्वी पर फैली है उनकी प्रशंसा और कीर्ति सब कहीं फैलाऊंगा। उसी समय मैं तुम्हें ले जाऊंगा और उसी समय मैं तुम्हें इकट्ठा करूंगा, और जब मैं तुम्हारे सामने तुम्हारे बंधुओं को लौटा लाऊंगा तब पृथ्वी की सारी जातियों के बीच में तुम्हारी कीर्ति और प्रशंसा फैला दूंगा। यहोवा का यही वचन है। मत्ती 13 अध्याय 24 से 30 तक। उसने उन्हें एक और दृष्टांत दिया कि स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। पर जब लोग सो रहे थे तो उसका बैरी आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंगूर निकले और बालें लगी तो जंगली दाने भी दिखाई दिए। इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज न बोया? अच्छा बीज न बोया था, फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहां से आए? उसने उनसे कहा, ये किसी बहरे का काम है। दासों ने उससे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उनको बटोर ले? उसने कहा, ऐसा नहीं, न हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो, और कटनी के समय मैं काटने वालों से कहूंगा, पहले जंगली दाने के पौधे बटोर कर जलाने के लिए उनके गड्ढे बांध लो, और गेहूं को मेरे कत्थे में इकट्ठा करो। अभी इस दृष्टांत का मतलब जानना चाहते हैं चेले, हम भी जान लेंगे। जब भीड़ को छोड़कर घर में आया और उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, खेत के जंगली दाने का दृष्टांत हमें समझा दे। उसने उनको उत्तर दिया कि अच्छे बीज का बोने वाला मनुष्य का पुत्र है। खेत संसार है, अच्छा बीज राज्य के संतान और जंगली बीज दुष्ट के संतान है। जिस बैरी ने उनको बोया वह शैतान है। कटनी जगत का अंत है और काटने वाला स्वर्गदूत है। सो जैसे जंगली दाने बटोरते जाते और जलाए जाते हैं, वैसा ही जगत के अंत में होगा। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वे उसके राज्य में से सब ठोकर के कारणों को और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे। वहां रोना और दांत पीसना होगा। उस समय धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य की नाई चमकेंगे। जिसके कान हो वह सुन ले। प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते प्रभु। ये संसार तो दुष्टों से भी भरा है, भले लोगों से भरा है, लेकिन अच्छा बीज अच्छे लोग परमेश्वर ने बोया हुआ, लेकिन बुरे बीज शैतान ने बोया हुआ बुरे लोग हैं। इन बुरे लोगों के बीच में हम हैं, फिर प्रभु हमें अलग रहने दे, ये बुरे लोगों की संगति में न रहने दे प्रभु, ताकि यीशु मसीह तो जल्दी से वापस आने वाला है। उस समय अच्छे बीज की कटनी को अपने भंडार में ले लेगा और दुष्टों को नाश कर देगा। प्रभु ऐसे हम पवित्र जीवन, तेरे योगी जीवन बिताने के लिए मदद कर। हर एक को आशीष कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष करे, आमीन।